प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरपी गुरुकुल में। दोस्तों, हम लोगों ने शुरू किए थे इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को पढ़ना। राइट, हमने 4 पार्ट्स अब तक कवर कर लिए थे। आज हम 5th पार्ट करने के लिए जा रहे हैं और मैं कोशिश करूँगी कि इस पार्ट में ये आपके कंप्लीट अपॉइंटमेंट्स हो जाए। इसलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट इट। ओके, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चेयरमैन ऑफ आईसीसी। इसके आईसीसी के चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड से है। ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड से है। ओके, अब ये आईसीसी क्या चीज़ है? बताओ। सभी क्रिकेट के तो बहुत बड़े फैन हो। ओके, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ओके, तो ग्रेग बार्कले इसके चेयरमैन बन गए हैं। इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, ये आपका है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसलिंग, है ना। आपने देखा होगा क्रिकेट में विकेट यूज होती है ना। विकेट, यहाँ पे बार्कले में एक ये बार आपको दिख रहा होगा छुपा हुआ। क्या दिख रहा है? बार दिख रहा है। बार यानी कि एक डंडे टाइप कोई चीज़ है ना। तो विकेट को हम लोग ऐसे बार की तरह कंसीडर करते हैं। तो जब भी आईसीसी में दिखेगा क्रिकेट याद आएगा, क्रिकेट से विकेट और विकेट से बार याद आएगा। राइट, तो ग्रेग बार्कले हो गया न्यूजीलैंड से। नेक्स्ट है एक्टिंग सीईओ ऑफ, ये फिर से आईसीसी आ गया है ना। आईसीसी के एक्टिंग सीईओ कौन है? जॉफ एलर्डिस। इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, सीईओ दिख रहा है आपको और ये क्या दिख रहा है? जीईओ, है ना। सीईओ जीईओ, ऐसे आप रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हेड कोच इंडियन क्रिकेट मैन टीम। राहुल द्रविड़, ये सब जानते हैं। सभी क्रिकेट के दुनिया में क्रिकेट के फैंस की कमी नहीं है, तो आपको ये तो बखूबी पहले से ही आता होगा, मेरे तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हेड कोच फिर भी इंडियन क्रिकेट मैन टीम के कौन बन गए? राहुल द्रविड़ बन गए। कौन बन गए? राहुल द्रविड़। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन पैरालंपिक कमेटी। इंडियन पैरालंपिक कमेटी यानी कि आईपीसी, है ना। इसके प्रेसिडेंट कौन बन गए? दीपा मलिक बन गए। कौन बन गए? दीपा मलिक। इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, पैरालंपिक में दीपा मलिक जो है पैरालंपिक खिलाड़ी है, सब जानते हैं पैरालंपिक खिलाड़ी है। तो पैरालाइज लोगों की ज़िंदगी पे दीप की रोशनी डालने का काम किया किसने? दीपा मलिक ने, सबको मोटिवेट करके। ठीक है, तो दीपा मलिक। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ इफ्को, दिलीप संघानी। इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, पहले तो ये पता होना चाहिए इफ्को क्या चीज़ है। बहुत बार सुना है, बहुत बार पढ़ा भी है। बताओ ये इफ्को क्या चीज़ है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव। इसके कौन बन गए चेयरमैन? दिलीप संघानी। कौन बन गए? दिलीप संघानी बन गए हैं। इसको कैसे याद रखेंगे? इफ इसका उठाएंगे, क्या उठाएंगे? इफ, या फिर आप फार्मर्स ले लेंगे इससे, है ना। या तो फार्मर्स ले लो, फार्मर्स। तो फार्मर्स दिल से काम करते हैं, बड़े किससे? दिल से काम करते हैं, इसलिए हमें हमेशा उनके संग रहना चाहिए। और अगर सिर्फ इफ उठाते हो शॉर्ट फॉर्म से, तो इफ से इफ यानी कि अगर कोई दिल लगाता है आपसे सच्चे दिल से, तो आपको हमेशा उसके संग रहना चाहिए। ऐसे रिलेट करके आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ IRDAI, देवाशीष पांडा। ओके, देखिए, पहले तो फुल फॉर्म इसकी पता होना चाहिए। इंडियन रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ, सॉरी माय मिस्टेक, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आई स्टैंड्स फॉर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ
इंडिया देवाशीष पांडा। देखो ये मैंने कॉन्टिन्यूसली 3 बार लाइन से लिखा हुआ है, MD LIC CMD यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। देखो तीनों है ना इंश्योरेंस से संबंधित है, LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अब हम लोग इसको कैसे याद रखेंगे, तीनों को मैं एक साथ याद कराने की कोशिश करती हूँ। देखिए जो भी हमारी लाइफ का इंश्योरेंस करता है हमारी नज़रों में या तो वो हीरो होता है ना, या भगवान होता है ना, क्योंकि जब इंश्योरेंस हम लोग कवर कराते हैं तो आफ्टर लाइफ भी हमें ये रहता है कि हाँ मतलब कि सब कुछ होके रहेगा पीछे से फैमिली में, तो हम लोग या तो उसको हीरो समझ लेते हैं या फिर भगवान समझ लेते हैं। तो इसको रिलेट करके कैसे याद रखेंगे, ये आपको इडई देखते ही क्या याद आएगा, इंश्योरेंस याद आएगा, है ना। तो इंश्योरेंस से हम लोग क्या बनाएंगे, हमें जब इंश्योरेंस रेगुलेशन मिलता है या हमारा जब इंश्योरेंस का रेगुलेशन करके उसका डेवलपमेंट होता है तो हम लोग क्या समझते हैं, जैसे देवों का आशीष मिल गया हो, जैसे भगवान का आशीष मिल गया हो, देव का आशीष मिल गया हो, हमें ऐसा फील होता है जब भी इंश्योरेंस की बात आती है। तो इडई, अच्छा ये तीनों में आप कैसे याद रखोगे, देखो इडई में डी आता है तो देवाशीष पांडा बना देंगे, राइट। इसमें कोई डाउट क्लियर है? ओके। LIC से हम लोग करते हैं, देखिए LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अब देखिए क्या बता रही थी मैं, हाँ LIC बता रही थी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ओके, इसको कैसे याद रखेंगे, इसके हैं BC पटनायक। तो फिर से वापस क्या आया हमारा, इंश्योरेंस आ गया, क्लियर है, इंश्योरेंस आ गया। तो इंश्योरेंस, वही इंश्योरेंस वाले हमें क्या लगते हैं, नायक जैसे लगते हैं, कैसे लगते हैं, नायक जैसे लगते हैं, है ना। तो इसको हम लोग याद रख लेंगे BC पटनायक, राइट। नेक्स्ट है CMD यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, SR त्रिपाठी। इसमें भी इंश्योरेंस है कि नहीं, है ना, इंश्योरेंस है, यानी कि त्रिपति या त्रिलोकीनाथ हम लोग इससे रिलेट करेंगे, यानी भगवान जी से रिलेट कर देंगे। तो त्रि से हम लोग बना लेंगे हमारे भोलेनाथ बाबा भगवान जी, त्रिलोकीनाथ बना लेंगे। तो वापस इंश्योरेंस से हमें त्रिपाठी याद आ जाएगा, SR त्रिपाठी, राइट। नेक्स्ट चलते हैं प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की। अब ये फिक्की क्या चीज़ है, ये मैं बता रही हूँ आप लोग को। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ओके, इसके कौन है, संजीव मेहता हैं। अब ये फिक्की को देखो, फिक्की यानी कि जिसमें कोई स्वाद नहीं होता, स्वाद नहीं है जिसमें कुछ भी, तो कुछ भी फीका हम लोग को मिल जाते तो सन सी रह जाती है हमारी जीवा, यानी कि जीभ जो हमारी होती है ना, हमें लगता है कि छी कितना फीका खाना है, तो उससे हम लोग रिलेट करेंगे, फिक्की होगी तो हमारी जीभ सन से रह गई, तो हम लोग क्या बना देंगे इससे, संजीव मेहता बना देंगे। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम, सुमंत सिन्हा। ओके, ये क्या, एसोसिएशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये है हमारे सुमंत सिन्हा। ओके, इसको कैसे याद रखेंगे, छम छम करती आई सुमन, छम छम करती आई सुमन, इसलिए हम लोग क्या बना देंगे, सुमंत सिन्हा बना देंगे। नेक्स्ट है चेयरपर्सन ऑफ नैस्कॉम, रेखा मेनन। अभी नैस्कॉम क्या है भाई, बताओ। ये है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, राइट। इसके चेयरपर्सन कौन बन गए, रेखा मेनन। और हाँ, नैस्कॉम की पहली लेडी चेयरमैन है ये, कौन, रेखा मेनन। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, देखिए ये नास हो गया, है ना, नास हो गया जी। ये रेखा नाम का जो जिसने हम छोरी समझे थे, ये तो मैन निकला, क्या निकला, मैन निकला जी, नास हो गया। रेखा तो किसी मैन का नाम है ना, हम तो समझ रहे थे कि
छोरी है। होपफुली ये तो आप कभी नहीं भूलेंगे, राइट। तो ये हमारा हो गया पार्ट। इसमें कोई डाउट या क्लियर, वैसे तो क्लियर होगा ये आप सब लोग को। चलिए ये बाकी का बचा हुआ पार्ट फटाफट से कवर कर लेते हैं और आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए शुरू करते हैं। गवर्नर ऑफ आरबीआई, आरबीआई का गवर्नर कौन है? आंसर क्या है हमारा? शक्तिकांत दास, जो कि 25 नंबर के आपके आरबीआई के गवर्नर बने हैं। ओके, इसको कैसे याद रखेंगे? आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? आरबीआई का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपसे ना अभी मैं इजी क्वेश्चन पूछती हूँ, है ना, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखते रहे ताकि आप जितना लिखे आपको याद, और अगर याद नहीं तो आई एम सॉरी, तो 100% याद तो होना ही चाहिए। फाइन, तो आरबीआई का फुल फॉर्म आप बताएंगे मुझे। एक थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं चीज़ों को। असोचम की फुल फॉर्म क्या होती है वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। आरबीआई की आप मुझे बताएंगे, नेस्कॉम की भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, राइट। और हमने और क्या किया था? हाँ, आपकी एलआईसी की फुल फॉर्म क्या थी? लाइफ इंश्योरेंस कंपनी या कॉरपोरेशन। और आपकी नेस्कॉम का तो मैंने आपसे पूछ लिया। और क्या बचा? इफ़को बचा, है ना। इफ़को मतलब इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजेशन कोऑपरेटिव, राइट। चलिए एक रिकॉल हो गया, अब हम इसको आगे कर लेते हैं। ओके, इसको कैसे याद रखेंगे? आरबीआई शक्तिकांत दास। देखिए आपको पता है आरबीआई जो है हमारे सभी बैंक्स को रेगुलेट करती है ना। सभी बैंक्स रेगुलेट करती है, यानी कि वो सबसे शक्तिशाली है यहाँ पे, है ना। सभी बैंकों में सबसे शक्तिशाली है। सो आरबीआई का गवर्नर हमने किसको बता दिया? शक्तिशाली इंसान को, यानी शक्तिकांत दास। 25 नंबर के ये हमारे गवर्नर है। नेक्स्ट है सीएफओ ऑफ आरबीआई, चीफ फाइनेंस ऑफिसर या फाइनेंशियल ऑफिसर, सुधा बालकृष्णन है। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए आरबीआई में जो लोग होते हैं, स्पेशली वो जो लोग फाइनेंस को देखते हैं, उनके पास बहुत पैसा आता है ना। फाइनेंस को देखते हैं, अरे इतना ज़्यादा पैसा, तो उन लोगों को ना शुद्ध नहीं रहती है ना। इतना ज़्यादा पैसा वो देख लेते हैं, उनको शुद्ध नहीं रहती। इसलिए हम लोग ऐसे किसी व्यक्ति को बिठाएंगे जिसको शुद्ध रहे, जैसे कि सुधा बालकृष्णन या बालाकृष्णन, राइट। होपफुली लर्न हो जाएगा। चेयरमैन ऑफ एसबीआई, एसबीआई का भी आप फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। दिनेश कुमार खारा। अभी एसबीआई बैंक जो है ये कब खुला रहता है? दिन के टाइम पे खुला रहता है। कब खुला रहता है? दिन के टाइम पे। तो दिनेश कुमार खारा बन जाएगा इससे। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पंजाब नेशनल बैंक, इसके आपके कौन है हेड? अतुल कुमार गोयल, है ना। अभी इसको कैसे याद रखें? देखिए ये पंजाब जो है, आपको आजकल पता है पंजाब में काफ़ी दंगा वगैरह चल रहा है, न्यूज़ आ रही है पंजाब में हड़कंप मचा हुआ है। ओके, लोग क्या है, लड़ने पे तुले हुए हैं। किस पे? लड़ने पे तुल गए हैं, है ना। तो तुल गए तो हम इससे क्या बना देंगे? अतुल बना देंगे, अतुल कुमार गोयल बना देंगे। इसमें कोई डाउट? चलिए आगे बढ़े। यूको बैंक, इसके कौन है? सोमा शंकर प्रसाद, सोमा शंकर प्रसाद। अब ये यूको का फुल फॉर्म क्या है? देखिए मैं सिर्फ है ना आपसे जो इजी है ना सिर्फ उसके फुल फॉर्म पूछती हूँ। अब ये कुछ नया है ना, इसका आपको आइडिया नहीं होगा। ये है यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया आप कह सकते हो। इसके कौन है? सोमा शंकर प्रसाद। इसको कैसे याद रखें? देखिए अब जब आपको फुल फॉर्म पता है ना, फुल फॉर्म क्या पता है? यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। ओके, कॉमर्शियल से हम लोग बनाएंगे कॉमर्स, है ना। कॉमर्स वाले लोग क्या करते हैं, उनको पता है आगे उनका सीए का एग्ज़ाम देना है और कॉमर्स में भी उनको अच्छे नंबरों से पास होना है। तो सोमवार को महादेव शंकर जी को प्रसाद चढ़ाते हैं। हर एक सोमवार को शंकर जी को प्रसाद चढ़ाते हैं। कौन? कॉमर्स वाले। तो सोमा शंकर प्रसाद आपका बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चाइना का एम्बेसडर कौन है?
प्रदीप कुमार रावत। पहले तो ये बता दो चाइना की कैपिटल क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करो। ओके, तो चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग है। क्या है? बीजिंग है। और चाइना के एम्बेसडर कौन बन गए? प्रदीप कुमार रावत। प्रदीप कुमार रावत। आपको पता है हमारी ना आजकल चाइना से खटपट खटपट कुछ ना कुछ तो ऐसे चलती ही रहती है ना। फिर हम उस केस में क्या करते हैं, हम लोग रो के लोगों को क्या कहते हैं, रो के लोगों को कि चाइना पे जाके दीप की रोशनी से देखो कि वहाँ क्या चल रहा है। चाइना में जाकर दीप की रोशनी से देखो वहाँ पे क्या चल रहा है, उजाला डाल के वहाँ पे देखो कि वहाँ पे क्या, इन्वेस्टिगेट करके लेके आओ, न्यूज़ लेके आओ। ओके, उससे हम लोग क्या बना देंगे? प्रदीप कुमार रावत बना देंगे। नेक्स्ट है CEO ऑफ J&K यानी कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक। इसके आपके CEO कौन है? बालदेव प्रकाश है। कौन है? बालदेव प्रकाश है। ओके, अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में वही लोग राज कर सकते हैं जो बहुत बलशाली, जिनके पास बल है ना, या जिसके पास देवों का साथ है, भगवान जी जिनके साथ हैं, राइट, जिनके पास बल है और जिनके साथ देवगण है, वही J&K पे राज कर सकता है। तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक का CEO कौन हुआ? बलदेव प्रकाश हुआ। नेक्स्ट है जेट एयरवेज के CEO कौन है? संजीव कपूर है। अच्छा, ये छोटा सा कुछ में लिखा हुआ है, ये क्या है कि जेट एयरवेज जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? उसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। और मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। अब इसको याद कैसे रखेंगे? जेट एयरवेज के CEO संजीव कपूर है। इसको हम लोग कैसे करेंगे कि संजीव कपूर जी खाना बना रहे हैं ना, हमारे एक बहुत फेमस शेफ भी है संजीव कपूर जी। वो क्या कर रहे हैं? जेट की तेजी से जो रॉकेट या जो एयरवेज जा रहा है, जो जहाज जा रहा है जेट की गति से, वो वहाँ पे खाना बना रहे हैं। हम जस्ट एक इमेजिनेशन कर रहे हैं, जो जेट की गति से जो जहाज जा रहा है वहाँ पे वो खाना बना रहे हैं, क्योंकि वो बहुत जेट की गति से चलने वाले जहाज पर खाना बनाना चाहते हैं। तो हम लोग क्या बना देंगे? इससे संजीव कपूर बना देंगे। ओके, नेक्स्ट है नोकिया के कौन है? पेक्का लैंडमार्क है। पेक्का लैंडमार्क है इसके CEO। ओके, इसको कैसे याद रखेंगे? पेक्का लैंडमार्क को देखिए, नोकिया में आप देखते होंगे एक पुराना फ़ोन आता था ना, छोटा सा नोकिया का, है ना, बिल्कुल वाइट कलर का, ब्लू कलर का, 2 कलर का आता था। उसमें आप देखते थे जैसे ही आप ऑन करते थे ना उसको, तो ऐसे करके मतलब कि हैंड आपस में ऐसे मिलते थे, ऐसे वो ऑन होता था वो फ़ोन, है ना। और ऐसे मिलने को हम लोग क्या करते हैं? प्रॉमिस कर रहे हैं, कैसा पक्का प्रॉमिस कर रहे हैं, है ना। जब भी हम प्रॉमिस करते हैं ऐसे करते हैं। उसी से हम क्या बना रहे हैं? पैक का नोकिया, पैक का लैंडमार्क हम लोग बना रहे हैं। होपफुली ये याद रहेगा। नेक्स्ट है IDBI बैंक के MD एंड CEO कौन बने? राकेश शर्मा। IDBI की फुल फॉर्म, IDBI की फुल फॉर्म बताओ जल्दी, कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट। ओके, मैं बताती हूँ आपको, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है इसकी फुल फॉर्म। अगर आपका सही है तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको अपने बैंक्स के नाम पता होनी चाहिए, आप डेली लाइफ में देखते ही हो, है ना। इसके MD एंड CEO कौन है आपके? राकेश शर्मा है। कौन है? राकेश शर्मा है। इसको याद रखने के लिए कोई ट्रिक काम नहीं आएगी, ये आप सीधा ही याद रखना, राकेश शर्मा। एक छोटा सा आप इसको ऐसे ले सकते हो कि राकेश में ये केश वर्ड आता है ना, तो केश की इंडस्ट्री का डेवलपमेंट अब धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि लोग विग लगा के घूमने लगे हैं। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। खैर, एक आध चीज़ आपको सीधे भी याद होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट है म्यांमार के एम्बेसडर कौन है? विनय कुमार है। अच्छा, म्यांमार की जो कैपिटल है वो क्या है? वो है नेपिता। नेपिता, ये इसकी कैपिटल है। ओके, म्यांमार के एम्बेसडर हैं हमारे विनय कुमार। म्यांमार में क्योंकि आपको पता है मिलिट्री ने
कब्जा कर लिया है, तो वहाँ के लोग को बड़े विनय से रहना पड़ रहा है ना, नहीं तो मिलिट्री वाले उनको खूब पीटेंगे, खूब मारेंगे, जेल में डाल देंगे, है ना। तो वहाँ के लोग को बहुत विनय रखना पड़ रहा है। तो म्यांमार के एम्बेसडर कौन होंगे? विनय कुमार हो गए। अच्छा, ये एम्बेसडर वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ वही याद करा रही हूँ जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ऐसे ना बस 4-5 हम लोग याद कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं की याद कर रहे हैं जो भी न्यूज़ में, जैसे म्यांमार होगा, यूक्रेन हो गया, रशिया हो गया, है ना, और अभी रिसेंटली चाइना से जो कुछ भी चल रहा है ना, तो ऐसे का हम लोग ज़्यादा याद रखेंगे। अभी फ़िलहाल यूक्रेन का और रशिया का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चेयरमैन ऑफ नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसको कैसे याद रखेंगे? गोविंद राजुलो चिंटला, ये इसके चेयरमैन है। अच्छा, इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं या जो गांव में रहते हैं, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे लोग चिंता नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि घरों में ताला नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा चोर चक्के नहीं होते हैं ना। पुराने ज़माने में ऐसे ही तो होता था, तो गांव के लोग भोले वाले, चिंता नहीं होती, ताला नहीं लगाते। और वहाँ खेतों में कौन काम करता है? राजू नाम का बच्चा, और खेतों के लोग काम करते हैं, गोविंद जी का नाम लेते हैं। तो एक एक वर्ड खिलाल इसका मैंने रिलेट कर दिया, ये आपको और अच्छे से याद रहेगा, है ना। ओके, नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, कौन है? सत्य नडेला। कौन है? सत्य नडेला। इसको आप डायरेक्ट याद रखोगे, इजी आप सबको याद भी होगा। नेक्स्ट है वॉलमार्ट इंडिया के कौन है? समीर अग्रवाल है। कौन है? समीर अग्रवाल है। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, वॉल से क्या टकराती है? समीर, यानी कि हवा टकराती है ना। वॉल से समीर टकराती है, तो समीर अग्रवाल, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं, वॉल है, अग्रवाल में भी वॉल है, ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। सीईओ ऑफ पेप्सिको कौन है? रेमन लेगवार्ता। देखिए, आपको पता है ये इससे हम लोग पेप्सी बना रहे हैं, तो पेप्सी में क्या है, उनका एक अलग सॉल्यूशन है ना, वो कैसे बनाते हैं, तो वो तो राम ही जाने वो सॉल्यूशन क्या है ना, क्या आर्ट है वो, ये तो राम ही जाने। और क्या क्या उसको बनाने में लगता है, ये तो राम ही जाने, है ना। वहाँ पे क्या लगता है, वहाँ उसको बनाने का आर्ट क्या है, ये तो राम जी ही जानते हैं। तो हम लोग क्या बना देंगे? पेप्सिको से रेमन लेगवार्ता। नेक्स्ट है सी ऑफ वीआई। वीआई मतलब वोडाफोन एंड आइडिया, है ना। अब एक साथ इनकी सिम आने लगी है। इनके हैं रविंदर टक्कर। अच्छा, इसको कैसे याद रखेंगे? वीआई की अब टक्कर है जियो से, तो टक्कर ऐसे याद रख लेंगे। या एक और चीज़ इसको याद रख लेंगे, वीआई है, रविंदर में भी वीआई है, तो रविंदर टक्कर बना देंगे, इजी है। नेक्स्ट चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्बेसडर ऑफ रशिया एंड यूएई भी अभी रिसेंट है ना, इनके किंग का निधन हो गया है, इसलिए ना यूएई भी इम्पोर्टेंट है। इसका एम्बेसडर कौन है? तो एम्बेसडर ऑफ रशिया कौन है? पवन कपूर है। अब पवन कपूर जी जो हैं, इसको कैसे याद रखेंगे? कहीं पे ये इससे हम लोग बना रहे हैं रूस, और यहाँ पे पाव बना रहे हैं, और ये कपूर जो हम लोग घरों में जलाते हैं। तो रूस गया कोई, क्योंकि पाव उसका जलते हुए कपूर पे पड़ गया। फनी है ना, क्योंकि पाव उसका जलते हुए कपूर पे पड़ गया, इसलिए वो रूस गया। तो एम्बेसडर ऑफ रशिया कौन हुआ? पवन कपूर हुए। यूएई के कौन हुए? संजय सुधीर। संजय सुधीर, क्योंकि यूएई के जो किंग है वो नहीं रहे, तो वहाँ के लोगों को शुद्ध नहीं रही, वहाँ के लोगों को शुद्ध नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि अब उनको नहीं पता कि वो जय किसकी करे। पहले तो अपने किंग की जय जय करते थे, अब उनको ये नहीं पता कि जय किसकी करे, उनको शुद्ध नहीं रही। तो यूएई के आपके एम्बेसडर कौन हो गए? संजय सुधीर हो गए। नेक्स्ट है सीईओ ऑफ टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसके राजेश गोपी नाथन। ओके, इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, है टाटा, है ना, टाटा मतलब बाय बाय, टाटा मतलब बाय बाय। तो बाय बाय से हम लोग क्या बना रहे हैं कि गोपियों के नाथ ने बाय बाय कर दिया उनको, और चले गए मथुरा में अपने मामा कंस के पास, है ना। तो गोपी को छोड़ के नाथ जी टाटा करके
चले गए और मथुरा चले गए, मामा कंस को मार के फिर वहाँ पे राज करने लगे। क्या करने लगे? राज करने लगे। तो ये राजेश गोपीनाथन बन जाएगा हमारा। इजी है, याद रहेगा। अब ये दो तीन चीज़ें आपको पता है ना कोई एग्जाम में माइंड पे क्लिक कर जाएगा, आपका हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है CEO ऑफ ट्विटर कौन है? पराग अग्रवाल है। देखिए मैं ये नहीं कहती अब ये पूरा याद रखिए, मेरा काम है आपको बताना। आप इसमें से कोई एक चीज़ भी याद रहेगी तो भी आपका काम हो जाएगा। CEO ट्विटर के कौन है? पराग अग्रवाल है। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए जब 1 मिनट, हाँ इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए जब सावन का मौसम आता है, हल्की हल्की बारिश उसके बाद होती है, तब क्या होता है? टूटी करके चिड़िया बोलती है, टर करके मेंढक बोलता है और मधुमक्खियाँ पराग लेने के लिए निकलती हैं। और कहाँ पे ये ज़्यादा होता है? आगरा में। कहाँ पे होता है? आगरा में। आगरा में क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे ताजमहल है, वहाँ पे पानी भी है ना, वहाँ पे यमुना रिवर फ्लो करती है, वहाँ पे पानी भी है। तो सावन का मौसम है, हल्की हल्की बरसात है, चिड़िया भी है जो ट्वीटी कर रही है, मेंढक भी है टर कर रहा है, मधुमक्खियाँ भी है जो पराग ले रही हैं। कहाँ पे? आगरा में। फाइन, ये याद रहेगा ट्विटर पराग अग्रवाल। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया। एयर इंडिया के चेयरमैन है N चंद्रशेखरन। देखिए इसमें से हम उठाएंगे चांद और यहाँ से क्या उठाएंगे? शेखर। ओके, अब देखिए हमें एयर से क्या कहाँ जाना है? चांद में जाना है। क्यों जाना है? एयर से क्यों जाना है? क्योंकि हमें एयर की गति से बिल्कुल फास्ट चलना है, तभी हम चांद पे पहुँचेंगे। एयर की गति से हमें तेज चलना है और फिर एयर की गति से हमें फटाफट शिखर पे चलना है। क्यों? क्योंकि हम धीरे धीरे चलेंगे, हमारी सांस फूलेगी। वैसे तो तेज चलने से होता है, बट याद रखने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से चांद के शिखर पे पहुँचना है तो हमें एयर इंडिया से जाना होगा, क्योंकि हमें हवा की गति से तेज चलना है। नेक्स्ट है यूक्रेन के एम्बेसडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आप ज़रूर याद रखना। यूक्रेन के एम्बेसडर कौन है? हर्ष कुमार जैन है। देखिए यूक्रेन में जो लोग हैं वो जल्द ही हर्षित होंगे, है ना। अभी तो वॉर चल रहा है, उसके बाद वो हर्षित होंगे, है ना। अभी तो नहीं हो पा रहे बेचारे, हो जाएंगे कुछ समय बाद जब उनकी स्थिति अच्छी हो जाएगी। तो यूक्रेन के लोग हर्षित हो जाएंगे। अभी हर्षित क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि उनके बहुत से लोग मर गए हैं, बहुत से लोग मर गए हैं, यानी कि निधन हो गया उनका, है ना। क्या जय यूक्रेन बोलते हुए वो लोग निधन हो गया उन लोगों को। या इसको एक और ये थोड़ा अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो ऐसे याद रख लो, यूक्रेन के सैनिकों ने बड़े ही हर्षित यानी कि खुश होकर वो लोग मर गए, जय यूक्रेन बोलते हुए, है ना। यूक्रेन के जो लोग हैं या जो सैनिक है वो हर्षित यानी कि खुश होते हुए भी, मतलब हर्ष के साथ ही वो लोग मर गए। यूक्रेन जय बोलते हैं, यानी अपनी कंट्री की जय बोलते हुए वो लोग हर्ष के साथ मर गए, खुशी के साथ अपनी उन्होंने जान दे दी। ये याद हो गया। यूक्रेन हो गया, रशिया भी हो गया। अच्छा, रशिया की कैपिटल क्या है भाई? क्या कैपिटल है? मॉस्को है। और यूक्रेन की कीव है। क्या है? कीव है। ये भी याद रहना चाहिए, है ना। रशिया, यूक्रेन की, म्यांमार की, चाइना की, ये सब आपको आना चाहिए, पूछ लेते हैं। और आजकल तो रीजनिंग में ये सब भर भर के पूछ लेते हैं, पता नहीं रीजनिंग में भी जीके अब जाने लग गया। सो आपको ये सब पता होना चाहिए। फाइन। तो दोस्तों आज हमारा अपॉइंटमेंट्स पार्ट टोटली ख़त्म हो गया है। ओके, देखिए वो ज़्यादा नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, 1-1.5 घंटे का वीडियो बना के डाल देते हैं, वो खूब लंबा चलता है, आप भी बोर हो जाते हैं। इसलिए मैंने छोटे छोटे वीडियो इसके बनाए हैं, लेकिन अब पार्ट ज़्यादा होने लगे थे तो मैंने आज इसको फिनिश कर दिया। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे कुछ और
ट्रिक के साथ, कुछ और चीज़ें ट्रिक के साथ जो कि आपके करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। मुझे यकीन है इसमें से ना आपका कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स वैसे बहुत सारी हैं, है ना, 2021 की है, बट हमें वो ही करनी है जो कि लेटेस्ट है, उसी में से ज़्यादातर क्वेश्चन देखते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ाम में आपको पता है कि रिसेंट मंथ से पूछते हैं, जैसे ओबिचुरीज हो गई, बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, है ना, जो रिसेंट मंथ में 6 महीने तक की कर लो वो भी बहुत है। तो ये अभी रिसेंट का अपॉइंटमेंट है, मोर देन इनफ है, इन्हीं में से एग्जाम में से कुछ ना कुछ आ जाएगा। फाइन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ना आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कीजिए ताकि हमें मैक्सिमम सपोर्ट मिले, हमें पता चले कि कितने लोग हैं जो इस लेक्चर को देखने में इंटरेस्टेड है, जो हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, है ना। लाइक करने से क्या होगा, हमें ये पता चलेगा कि आप लोगों को कितना लेक्चर पसंद आ रहा है। तो हमारे अपकमिंग लेक्चर्स आपके पास नोटिफिकेशंस भी आते रहे, इसलिए भी आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना। आपस में आपका कंपटीशन देखो, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करो, और ऐसा करते करते ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा क्लियर, राइट। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।